नमस्कार, जय हिंद। स्टडी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज के सीरीज में हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई ये नाउन और ये प्रोनाउन। कहता है एक एडजेक्टिव वह वर्ड है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात एक विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे रेड, वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग etc। इसी को हम दूसरे रूप में डिफिनेशन दे सकते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ये नाउन और ये प्रोनाउन। कहता है एक एडजेक्टिव वह वर्ड है जिसकी हमें नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेष अर्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे I have red pen, I have Chinese pen, I have 6 pen, I have lot of pens। यहाँ lot, 6, Chinese और red ये सभी क्या है? ये सभी एडजेक्टिव हैं। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव के कुल 10 प्रकार हैं। कितने हैं? 10 प्रकार हैं, जिनमें से पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। और छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं। सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। और आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। और नौवां है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में बलदायक विशेषण कहते हैं। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव के इन सभी प्रकारों को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। कहता है यह वह एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके गुण को प्रदर्शित करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, रेडी, रेड, कोल्ड etc। इसी को सेंटेंस के रूप में एग्जांपल ले सकते हैं। अली इज गुड बॉय, द टेबल इज लॉन्ग, इट इज वेरी कोल्ड, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ ब्यूटीफुल, कोल्ड, लॉन्ग और गुड ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के उदाहरण हैं। आगे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट। कहता है कि यह वह एडजेक्टिव है जो किसी वस्तु की मात्रा को बताता है, अर्थात किसी वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क, ही हैज नॉट मच राइस। यहाँ मच और सम ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के उदाहरण हैं।
आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कहता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग। कहता है यह वह एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या को बताता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसे आई हैव 5 पेन्स, आई हैव 2 बैग। यहाँ 2 और ये 5 क्या है, ये संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कहता है एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और ये थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहता है इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, दैट इज रेड, दिस मैंगो आर श्योर, दोज आर बॉयज। यहाँ दीज, दोज, दैट और दिस ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के उदाहरण है। आगे है पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संबंधवाचक या अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन और रिलेशनशिप। कहता है यह एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को रिलेशन या अधिकार होने का बोध कराता हो, उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, यहाँ माई क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का उदाहरण होगा। उसी तरह से आगे है दिस इज आवर स्कूल, आवर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव का उदाहरण है। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यष्टिवाचक विशेषण कहते हैं। यह कहता है व्हेन ईच एवरी अदर एंड नेदर आर यूज्ड जस्ट बिफोर सम नाउन एंड दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहता है कि जब ईच, एवरी, अदर, नेदर का प्रयोग किसी नाउन के पहले प्रयोग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ईच मैन हैड ए हॉर्स, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ एवरी और ईच मैन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। और ये दोनों नाउन के पहले प्रयोग हुए हैं। आगे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। कहता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस। कहता है यह वह विशेषण है जो किसी नाउन के साथ प्रश्न होने का बोध कराता, अर्थात किसी नाउन के साथ प्रश्न पूछने का बोध कराता हो। जैसे विच फिल्म आर वाचिंग टुडे, यहाँ विच क्या है, विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वर्ड दैट मॉडिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड इज फॉर्म्ड ए प्रॉपर नाउन। कहता है कि यह वह एडजेक्टिव है जो किसी प्रॉपर नाउन या प्रॉपर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जो प्रॉपर नाउन के फॉर्म में होता है। जैसे ही इज अमेरिकन एंड हिज वाइफ इज अफ्रीकन। तो यहाँ अमेरिकन क्या है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। आगे उसी तरह का उदाहरण है द ब्रिटिश प्रोफेसर टीचिंग इन द क्लास। यहाँ ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश प्रॉपर एडजेक्टिव का उदाहरण है। आगे है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जिसे हिंदी में बलदायक विशेषण कहते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव इज यूज्ड टू एम्फेसिस स्टेटमेंट। कहता है यह वह एडजेक्टिव है जो किसी स्टेटमेंट को बलपूर्वक
कहने का बोध कराता हो उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे we share it with our one eyes, he put his one son to death। यहाँ son और eyes क्या है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। आगे और अंतिम प्रकार है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक विशेषण कहते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन एंड इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। कहता है यह वह एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ प्रयोग होता है या एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को इंडिकेट करता है, अर्थात एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रदर्शित करता है। और कहता है दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस विस्मयादि बोधक चिन्ह से समाप्त होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट ये ब्लेसिंग, व्हाट ये वंडरफुल फीलिंग। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ सभी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी सुझाव को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।